नमस्ते दोस्तों। लाइट जाने की वजह से बीच में और ये जो कुछ लिखा हुआ है वो आपके समक्ष है। फिर से अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं कि हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक पर बात कर रहे हैं। और इस पाठ्य पुस्तक में एक कविता संकलित है जिसका नाम है उत्साह है। और यह उत्साह नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित है, जो कि उनके कविता संग्रह अनामिका में संकलित है। इस कविता में बादल को संबोधित करते हुए, बादल को और अपने सामने मानते हुए, रखते हुए कवि ने अपनी बात कहने का पूरा प्रयास किया है। यह सत्र 2021-22 का जो एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है उस पाठ्यक्रम पर बात कर रहे हैं। उत्साह इनकी पहली कविता है जो इस पाठ में संकलित है और दूसरी कविता का नाम है अट नहीं रही है। इस कविता को दो भागों में हम बांट सकते हैं, दो पदों में। पहले पद में आपको कोमल कांत कल्पना मिलेगी कवि की, तो दूसरे पद में क्रांति के, विद्रोह के और विप्लव के तेवर मिलेंगे। यहाँ ये दोनों विरोधाभासी या दोनों परस्पर एक दूसरे के विपरीत जाने वाली जो विचारधाराएं हैं, जो गुण हैं, वो कवि के सामने कवि में है और वो एक ही कविता में वो शामिल कर देते हैं। ये कवि की एक नई खूबी है, उनका अंदाज है अपनी बात को बयां करने का। क्या है देखते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जने आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ ये दोनों भाग लिखे हुए और यहाँ आपके सामने शब्दार्थ लिखे। तो धाराधार का अर्थ होता है मूसलाधार बरसात, ललित का अर्थ होता है सुंदर, कोमल, कांत या मनोहर, मन को हर लेने वाला या वाली। छवि का अर्थ है छवि, आकृति या रूप। हृदय का उर का अर्थ होता है हृदय। नव जीवन अर्थात जल के लिए भी और नया जीवन के लिए भी, नए जीवन के लिए। वज्र का अर्थ होता है कठोर चीज या ऐसे दुख जो बहुत ज्यादा, ऐसी घटनाएं, ऐसी पीड़ा जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुखी कर दे। नूतन का अर्थ है नई, विकल का अर्थ है व्याकुल, उन्मन का अर्थ है अनमना, उन्मनो अब मारवाड़ी में बात करेगा तो। निदाग का अर्थ है गर्मी या घाम, शकल का अर्थ है समस्त, संपूर्ण, अनंत का अर्थ है आसमान और घन का अर्थ है बादल, धरा, पृथ्वी और शीतल का अर्थ है ठंडा। अब कवि देखिएगा क्या बात कहते हैं, बादल से कहते हैं और बादल को गरजने के लिए कहते हैं, बरसने के लिए बाद में कहते हैं, पहले कहते हैं गर्जना के लिए और गरजने के लिए कहते हैं। इस बात में कवि निराला ने लिखी है तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलग संदेश वो जरूर देना चाह रहे होंगे। संदेश देखेंगे। कवि कहते बादल गरजो कि अरे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धारो, कि तुम इस संपूर्ण गगन, गगन का मतलब आसमान, बड़े से आसमान को चारों तरफ से घेर घेर कर मूसलाधार बरसो, बहुत तेज गति से बरसो। क्योंकि तुम्हारा बरसना, क्योंकि गर्जना यदि हो रही है, गर्जना कभी करवा रहा है तो पूरे गगन को घेर कर और मूसलाधार बरसात का वो वकालत करेंगे कि वो पक्षधर हैं। कभी आगे कहते हैं बादल से कि ललित ललित काले घुंघराले, कि अरे बादल तुम बड़े मनोहर हो, बड़े सुंदर हो और तुम काले घुंघराले बालों के जैसे हो। और बादल का रूप आप सभी ने देखा होगा, बादल प्रतिपल बिहारी की नायिका की तरह से और हर एक पल में वो अपना रूप बदलते रहते हैं। तो ललित ललित तुम्हें बहुत सुंदर, बहुत मनोहर हो, काले घुंघराले और काले घुंघराले बालों के समान तुम्हारा रूप है। बाल कल्पना के से पहले, और बाल का अर्थ है बालक। बाल का अर्थ क्या है? बालक। कि बालक अपने मन में कोई कल्पना जिस प्रकार से करते हैं और उनकी कल्पना बड़ी कोमल होती है, बड़ी नाजुक है, बड़ी नजाकत लिए होती है और उन कल्पनाओं की तरह से तुम्हारा पालन पोषण किया गया है या तुम्हें पाला गया है। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में क्या है? विद्युत की सी छवि है। विद्युत का सा जो चमक है, जो कांति है, जो गति है, वो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है।
विद्युत बिजली के जैसे कवि नवजीवन वाले, और तुम नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के समान हो। नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के समान, अर्थात जिस प्रकार से कवि अपने गीत, अपनी कविता के माध्यम से लोगों में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई मिसाल और नए उदाहरण के द्वारा और लोगों को, पाठकों को, श्रोताओं को प्रेरित करता है, उसी प्रकार से तुम भी लोगों को नव जीवन, नया जीवन देने वाले हो। प्रेरणा के हिसाब से देखा जाए तो, और वैसे यदि पदार्थ के हिसाब से देखा जाए तो कवि कहते हैं कि तुम बादल, हे बादल, तुम नव जीवन, तुम नया जीवन अर्थात जल देने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे हृदय में भयंकर घनघोर वज्रपात छिपा है, अर्थात तुम किसी पर भी वज्रपात कर सकते हो, या अपने हथियारों से, या आपके पास जो आपके आयुध है उन आयुधों से किसी को भी मात दे सकते हो, हरा सकते हो। नूतन कविता, और तुम ऐसा लगता है कि जैसे किसी कवि के द्वारा की जाने वाली नई कविता के समान हो। नूतन का अर्थ है नई, कि तुम किसी नई कविता के समान हो, जो क्या कर दे, फिर भर दो, जो एक बार फिर से नवजीवनी भर देने वाले कवि के समान हो। हे बादल गरजो, कि अरे बादल तुम गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि यहाँ विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, कि विश्व के जो लोग हैं, समस्त लोग, विश्व के समस्त लोग निदाग, निदाग का अर्थ होता है गर्मी, घाम, ताप, गर्मी, घाम या ताप, कि गर्मी, दुनिया भर की गर्मी के कारण से सारे लोग क्या थे, विकल थे। विकल का अर्थ है व्याकुल थे, और उन्मन, उन्मने थे, या अनमना, या आप इसका दूसरा अर्थ लिखे बेचैन थे। कि कवि कहते हैं कि विश्व भर की, दुनिया भर की गर्मी के कारण से यहाँ के सारे लोग व्याकुल, व्याकुल का अर्थ पीड़ित और बेचैन थे। तभी आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तभी पता नहीं इस अनंत आसमान से, इस अनंत आसमान से में, अनंत आसमान में पता नहीं, अनंत आसमान के घर, अनंत आसमान में पता नहीं तुम किस अज्ञात दिशा से, तुम्हारा पता ही नहीं चला कि तुम कौन सी दिशा से आ गए। और जब आ गए तो हे बादल, जब तुम्हें आ गए तो हे बादल, ये धारा तप रही है, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो। इस तपती हुई धारा को तुम अपने शीतल जल से एक बार पुनः ठंडा कर दो। हे बादल तुम गरजो, बादल गरजो, कि हे बादल तुम गरजो, ताकि यहाँ के लोगों का जो निदाग, जो गर्मी, जो ताप, और ताप का दूसरा अर्थ आप लिखें, समझे, दुख, कि यहाँ के जो दुनिया भर के दुखों के कारण से यहाँ के समस्त लोग क्या थे, व्याकुल थे, पीड़ित थे, दुखी थे और बेचैन और उन्मने थे। इन लोगों की जो बेचैनी है, जो व्याकुलता है, जो दुख है, इन सब दुखों को हे बादल तुम गरज कर बरस जाओ और यहाँ से इन दुखों को दूर कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, हे बादल तुम पता नहीं किस दिशा से आए, हो सकता है अकाल हो, भूखमरी हो, ऐसा कोई भी कारण रहा होगा। तुम उस अनंत में अज्ञात दिशा से आए और आकर तुम इस तप्त धरा पर, तुम्हें इस तप्त धरा पर फिर से शीतल कर दो। इस ये जो तपती हुई धरा है, दुखों से पीड़ित जो लोग हैं, तपती हुई धरा, तप्त धरा, तपती हुई धरा, गर्म धरा, और पृथ्वी गर्म है, ठंडी है, बात वो मायने कम रखती है। बात ये मायने रखती है कि यहाँ के जो सकल जन हैं, ये जो समस्त लोग हैं, ये विकल है, व्याकुल है, उन्मने हैं, बेचैन हैं, दुनिया भर के निदाग दुखों से, और इन दुखों के कारण से उनका मन तप रहा है, जल रहा है। इसलिए तुम अपने जल से,
तुम अपने जल से इनको शीतल कर दो कि हे बादल तुम इन लोगों को प्रेरणा दो, इन लोगों के जीवन में एक नव जीवन का संचार करो ताकि ये लोग अपने दुखों को भूल सकें और फिर से इनके जीवन में सुख की आमद हो, ये अपने जीवन में फिर से सुख प्राप्त करें। इस प्रकार से हे बादल तुम इस तपती हुई धरा को शीतल जल से भर दो। अर्थात कवि बादल से इस बात का आह्वान करते हैं कि यहाँ के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं और इस दुख को, इस बेचैनी को, इस पीड़ा को, इस व्याकुलता को दूर करने के लिए हे बादल तुम बरसो, तुम गरजो। और तुम्हारी गर्जना से क्या होगा? तुम्हारी गर्जना से ये जो विश्व का निदाग है, जो गर्मी है, जो दुख है, जो ताप है, वो ताप दूर होगा। और तुम जब गर्जना करोगे, गर्जना करके बरसोगे तो यहाँ के लोगों की जो दुख रूपी ताप था वो ताप दूर होगा और अंततः यहाँ का मामला शीतल हो जाएगा। अतः हे बादल तुम बरसो। तो दोस्तों, निराला के द्वारा लिखित इन दो कविताओं उत्साह है और अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, इनमें से पहली कविता उत्साह पर हमने बात की। और आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो आने तक वेट करें, इंतजार करें और तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।